बायोलॉजी। देखिए, कक्षा 9 में जो बायोलॉजी है उसमें पहला चैप्टर है कोशिका के बारे में। कोशिका, सेल कहते हैं। इसके बारे में 2-3 वीडियो पहले 2-3 क्लास चल चुकी थी कि कोशिका की खोज किसने किया, कोशिका के जो कोशिकांग हैं, जो कोशिका के अंदर पाई जाने रचनाएं हैं, उसके बारे में बताया गया। आज हम आपको बताएंगे कि एक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका में क्या अंतर है। ये देखिए, जंतु कोशिका है, आज का टॉपिक जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। तो सबसे पहले आप फिगर देख लीजिए। ये देखिए, एक कोशिका के पादप कोशिका के सबसे बाहर की रचना है जिसका नाम है सेल वॉल, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। यानी सेल वॉल क्या होती है, बताया गया था आपको सेल वॉल के बारे में कि सेल वॉल जो होती है वह कोशिका भित्ति होती है। यानी पौधे की कोशिका की सबसे बाहरी जो दीवार होती है उसे सेल वॉल कहते हैं। ये हो गई पादप कोशिका यानी प्लांट सेल। इसे कहते हैं पादप कोशिका। पादप कोशिका और ये है जंतु कोशिका। ये है एनिमल सेल। एनिमल सेल, जंतु कोशिका। जंतु कोशिका अब इसके अंदर, कोशिका के अंदर कुछ रचनाएं पाई जाती हैं जिनका नाम कोशिकांग है। तो सबसे पहली बात, इसके बीचों बीच
एक केंद्रक होता है। उस केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं और उस केंद्रक की खोज किसने किया था? उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसमें भी देख लीजिए, सबसे बड़ी बात तो है कि जो पादप की कोशिका होती है उसमें जो रिक्तिका होती है, वैक्यूम होता है, वह बड़ा होता है। और इसमें भी केंद्रक होता है, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया होती है। इसमें भी अंतःद्रव्यीय जालिका होती है। ये देखिए, जो एजंत कोशिका है, इसमें सबसे बाहर रचना पाई जाती है, उसका नाम है कोशिका कला। नाम है कोशिका कला। और इसके बाद जो बीच में दिख रहा है, इसका नाम है केंद्रक। केंद्रक ये जो दिख रहा है, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो दिख रहा है, इसका नाम अंतःद्रव्यीय जालिका। अंतःद्रव्यीय जालिका। ये जो दिख रहा है, इसका नाम है रिक्तिका। रिक्तिका आप लोग देख रहे हैं, रिक्तिका यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। यानी जो रिक्तिकाएँ होती हैं जंतु कोशिका में, ये आकार में छोटी होती हैं लेकिन संख्या में ज़्यादा होती है। अब ये पादप कोशिका में देख लीजिए, जो सबसे बाहर दिख रही है, इसका नाम है कोशिका भित्ति। इसका नाम है कोशिका भित्ति। इसका नाम है कोशिका भित्ति। ये जो दिख रहा है, इसका नाम है केंद्रक। केंद्रक। और इसमें कुछ रचनाएं आपको ऐसी दिख रही हैं जो जंतु कोशिका में नहीं है। उसमें से एक है ये लवक। ये है रिक्तिका। रिक्तिका। ये है अंतःद्रव्यीय जालिका।
अंतःद्रव्य जालिका। अब जंतु कोशिका और पादप कोशिका का एक फिगर आपको श्यामपट्ट पे दिख रहा है। अब हमें क्या करना है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर होता है उसको बताना है। तो सबसे पहले आप लोग 2 कॉलम बना लीजिए। एक में लिख लीजिए जंतु कोशिका, दूसरे में लिख लीजिए पादप कोशिका। पादप कोशिका और जंतु कोशिका वाले कॉलम में नंबर 1 पॉइंट डाल दीजिए। अब इसमें देखिए कि जो जंतु कोशिका है इसमें कोशिका कला होती है, जो पादप कोशिका उसमें कोशिका भित्ति होती है। तो आप यहाँ पर लिखिए नंबर 1 कि इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। कोशिका भित्ति नहीं होती। और इसमें लिख लीजिए कि कोशिका भित्ति पाई जाती है। पाई जाती है। कॉलम नंबर 2, जंतु कोशिका में आप लोग देख रहे हैं जो रिक्तिका है ये संख्या में कई हैं और छोटी हैं। पादप कोशिका में जो रिक्तिका है यह संख्या में एक ही है लेकिन बड़ी है। तो आप इसको इस तरीके से लिखिए कि जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाओं की संख्या अधिक होती है। रिक्तिका की संख्या अधिक होती है और इसमें जो है रिक्तिका एक ही होती है। एक होती है। अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट देख लीजिए। इसमें रिक्तिका का आकार छोटा होता है, इसमें रिक्तिका का आकार बड़ा होता है। तो लिख लीजिए रिक्तिका का रिक्तिका का आकार छोटा होता है और इसमें लिख लीजिए रिक्तिका का आकार बड़ा होता है। बड़ा होता है। चौथा पॉइंट, जंतु कोशिका में जो जंतु की कोशिका होती है उसके अंदर, पादप की कोशिका उसके अंदर आप लोग देख रहे हैं जो ये लवक है, ये लवक जो है पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो एक पॉइंट आपका ये भी हो गया कि जो जंतु की कोशिका होती है इसमें लवक नहीं पाया जाता। इसमें लवक नहीं पाया जाता। लवक नहीं पाया जाता। और इसमें जो होता है पादप कोशिका में लवक पाया जाता है। लवक पाया जाता है। ये हो गया जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर।
अब आपके टॉपिक में इतना ही रहेगा कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका क्या होती है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर होता है। तो सबसे मेन अंतर क्या होता है? सबसे मेन अंतर होता है जो जंतु की कोशिका होती है उसमें सबसे बाहर कोशिका कला होती है, जो पौधे की कोशिका होती है उसमें सबसे बाहर कोशिका भित्ति होती है। यानी जो जंतु की कोशिका होती है उसकी जो बाहरी सरफेस होती है कोशिका कला कहलाती है। कोशिका कला जो होती है सेलुलोज की बनी होती है, जबकि कोशिका भित्ति जो होती है वह एक प्रकार की प्रोटीन की बनी होती है। अब आपके टॉपिक में इतना ही रहेगा बस।